हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य देश कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरयुक्त सभी। तो ब्रिक्स में अभी तक 5 देश थे, अब 6 और सम्मिलित हो गए हैं, तो कुल ब्रिक्स में 11 देश हो गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था तो 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था। तब इसमें 4 देश शामिल थे, ब्रिक्स, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, तब इसमें 5 देश हो गए। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें अभी हाल ही में ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया 6 देश सम्मिलित हो गए हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये देख लेते हैं, जो 6 नए सदस्य देश हैं अभी बताया आपने आपको, तो ये हैं ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और अर्जेंटीना। तो अब ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हो चुके हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है ये कि साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं ये है रामाफोसा, याद रखेंगे। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा है। अगला पूछ सकता है कि एससीओ का नवीनतम सदस्य देश, तो ईरान है। अब एससीओ में कुल 9 देश हो चुके हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट यह है कि आसियान का नवीनतम सदस्य देश, तो तिमोर लिस्ते हैं। आसियान में अब कुल 11 देश हो गए हैं, 11वां देश तिमोर लिस्ते बना है, नवीनतम देश, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि IMF का नवीनतम देश, तो अंडोरा है, जो 190वें नंबर का है अंडोरा। तो अब कुल जो देश हो गए हैं IMF में 190 देश हो गए हैं। IMF का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC बताएंगे, याद रखें। NDB का नवीनतम सदस्य देश, तो वो मिस्र है। NDB का नवीनतम सदस्य देश, इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि जो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को अभी 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार दिया गया है। अल्लू अर्जुन को जो 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2021 के लिए दिया गया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, याद रखें। इसमें जो बेस्ट एक्टर हैं वो अल्लू अर्जुन को चुना गया है पुष्पा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो इसमें 2 लोग हैं बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुने गए हैं। पहले आलिया भट्ट, जो गंगूबाई फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, और दूसरी जो है कृति सेनन है, जो मम्मी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला इसका पॉइंट ये है कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो अल्लू अर्जुन है। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। अल्लू अर्जुन जो पुष्पा फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, याद रखें। जो मम्मी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। ये सभी पॉइंट को याद करके रखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट यह कि सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार दिया गया निखिल महाजन को, ये मराठी फिल्म गोदावरी के लिए इन्हें दिया गया है। अगला पॉइंट ये कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो वो रॉकेट द नावी जो इफेक्ट है इसे दिया गया है। अगला पॉइंट ये है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो द कश्मीर फाइल है, द कश्मीर फाइल के लिए जो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किसे? गांधी एंड कंपनी जो कि गुजरात की है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, याद रखें। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है।
हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी स्काइटियल जो वायरस को सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसवो को किसने मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, यूएसए ने। जो एब्रिसवो है ये एक वैक्सीन है, याद रखें, इसको मंजूरी यूएसए ने दी है और ये शिशु में श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है, याद रखें, श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि जो SARS का फुल फॉर्म अगर पूछे तो ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखें, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि पौधे में जो श्वसन में कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं, पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो वो ऑक्सीजन गैस CO2, याद रखेंगे, CO2 गैस ग्रहण करते हैं। श्वसन तंत्र की इकाई भी पूछ सकता है आपसे, तो एल्वुलाई है जिसे कूपिका कहते हैं, याद रखें, कूपिका एल्वुलाई ये श्वसन तंत्र की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि इसरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? जो लूपेक्स भेजेगा तो ये जाक्सा के सहयोग से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जाक्सा के सहयोग से, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, याद रखें। तो ये लूपेक्स भेजेगा जो इसरो और जाक्सा मिलके। तो लूपेक्स जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, याद रखें, इसका जो लॉन्च वो इसरो और जाक्सा मिलकर करेंगे, 2024 में इसका लॉन्च करेंगे। ये जो चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन है जी, चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि चंद्रयान जो 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? जो चंद्रयान 3 गया है, अभी लॉन्च हुआ है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो जो P वीर मुथवेल था, याद रखें। जो चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग व्हीकल थे वो कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था? तो वो LBM-3M4 था, जो कि बाहुबली रॉकेट था, याद रखेंगे, बाहुबली रॉकेट था, इससे लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, आदित्य L1 मिशन, इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? जो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ प्रारंभ होगा, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली में इसको जो सम्मेलन का प्रारंभ होगा, नई दिल्ली में। तो इसकी शुरुआत जो होगी नई दिल्ली में होगी, 25 से 27 अगस्त के बीच होगी, याद रखें। तो इसमें जो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान, ये जो शिक्षा मंत्री हमारे, शिक्षा मंत्री, और ये जो वित्त मंत्री हैं, याद रखें, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो चंद्रशेखरन होंगे, जो टाटा के CEO हैं, याद रखें इतना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि जो G20 संस्कृत समूह की पहली बैठक ये खजुराहो में हुई, और जो G20 संस्कृत समूह की दूसरी बैठक ये भुवनेश्वर में हुई है। G20 संस्कृत समूह की तीसरी बैठक आपसे पूछें तो हम्पी में हुई है। G20 संस्कृत समूह की चौथी बैठक ये वाराणसी में हुई है। सभी पॉइंटों को याद करके रखेंगे G20 के बारे में। पहली जो बैठक है खजुराहो में हुई है, दूसरी बैठक भुवनेश्वर, तीसरी बैठक हम्पी और चौथी बैठक वाराणसी में हुई है, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? कच्छ रन में हुई, कच्छ का जो रन है वहाँ पे हुई है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई है। G20 शेरपा की पहली बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुई है। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि G20 स्वास्थ्य मंत्री की चौथी बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर गुजरात में हुई। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तक याद हो गया होगा सभी लोगों को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? जो AI स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भारत का पहला है, ये शांतिगिरी विद्या भवन है, ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। तिरुवनंतपुरम केरल, याद रखें। यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद ने इसे लॉन्च किया है।
जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है चैट जीटीपी। जो चैट जीपीटी है किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। वर्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने वर्ड को लॉन्च किया है। गीगा जीटीपी किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें सभी को। जो गीगा जीटीपी है वो रूस ने लॉन्च किया है। पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर आपसे पूछे तो उसका नाम लिसा है। लिसा पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में दिव्यांगत हुए CR राव कौन थे? CR राव कौन थे? CR राव एक गणितज्ञ और संख्यांकविद थे। ठीक है, इन्हें 2023 में संख्यांकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ये गणितज्ञ और संख्यांकविद दोनों थे। ठीक, याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, जो अगला पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस 21 जून को मनाया जाता है और टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखें। अगला पॉइंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। कनक रेले का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है एक। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR जो प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए? जो इसका राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया गया। इसका नाम है CSIR प्राइमा ET11। ठीक है, इसका नाम है। तो इसका जो CSIR का फुल फॉर्म काउंसिलिंग ऑफ जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, याद रखें। और जो इसकी स्थापना हुई है CSIR की वो 1942 में हुई है। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो इसके वर्तमान में महानिदेशक वर्तमान में नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, जो कि पहली महिला निदेशक है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है, जो इवोल मिशन किसने शुरू किया? ये सिडबी बैंक ने शुरू किया है। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखें। सिडबी बैंक ने शुरू किया, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया 2070 तक रखा गया है, याद रखें। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, अयोध्या में। अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश का जो है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, याद रखें। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय ये राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। आपसे ये भी पूछ सकता है 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रानीपुर में 53वां टाइगर रिजर्व है, याद रखें, रानीपुर में। आप ये बताइए कि 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ, याद रखें, बताएं इसको कमेंट बॉक्स में बताएं 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ। अगला पॉइंट ये है कि एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो ये वाराणसी है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ, याद रखें, गुजरात में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। जो अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो उपविजेता बना है
ऑप्शन नंबर ए सही है, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद इसके उपविजेता बने हैं। याद रखें, जो विश्व शतरंज कप हुआ था इसका आयोजन बाकू अमरबेजान में हुआ। पहले तो ये याद रखें, आयोजन कहाँ पे हुआ, बाकू अमरबेजान में हुआ है। फाइनल मैच जो हुआ था वो मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद के बीच हुआ है। याद रखें, जो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वे के हैं, ये नॉर्वे के हैं, और आर प्रज्ञानंद ये चेन्नई के रहने वाले हैं। तो मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद के बीच हुआ है। इसमें जो उप विजेता रहे आर प्रज्ञानंद और विजेता मैग्नस कार्लसन रहे। याद रखें, ये विजेता हुए हैं और ये उप विजेता हुए हैं। याद रखें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला को पॉइंट हमारा ये कि फीफा महिला विश्व कप का विजेता वो स्पेन था और इसका जो उप विजेता था इंग्लैंड था। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। इसका जो होस्ट देश था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके होस्ट देश थे। फीफा महिला विश्व कप के होस्ट देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। अगला पॉइंट है कि जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी उनका नाम था विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो भारत के जो 83वें ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो आप बताएंगे आदित्य। आदित्य जो है भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ। याद रखिए, चेन्नई में हुआ था। इसका जो शुभांकर था वो थम्बी था। इसका जो शुभांकर था वो थम्बी था। याद रखें, थम्बी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक बताइए, हाँ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।